नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शाश्वतं जैनम जयतु शाश्वतं वंदित सर्वसिद्धे रोमचलमणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की गाथा 15 जो हमने कल आखिर में पढ़ी थी। गाथा की उत्थानिका में जो कलश आया था उसमें कहा था कि आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए वाचार्य कहते हैं कि जो आत्मा को देखता है वो द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत रूप संपूर्ण जिन शासन को देखने वाला है। कैसे आत्मा को देखने से जिन शासन की अनुभूति कहने में आती है, या वही जिन शासन को जानने वाला है, इस बात को अब यहाँ पर टीका में समझाएंगे। कल हमने गाथा का सामान्य अर्थ देखा था, अब यहाँ पर टीका पढ़ते हैं। उससे पहले एक बार और ये गाथा का पाठ करेंगे। जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नम विशेषम अपदेश संत मध्यम पश्यति जन शासनम सव्वम। पद्यानुवाद। अबद्ध स्पष्ट देखिए, जैसा कि कल अपन ने कहा था कि इस टीका में दूसरी लाइन का ही मुख्य रूप से अर्थ किया है। पहली लाइन का अर्थ तो पिछली गाथा की टीका में कर दिया था। जो आत्मा को देखता है, कैसा देखता है? अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, है ना। इन पांचों विशेषणों की चर्चा तो वहां पे कर दी थी, इसलिए अब यहां पर बस एक लाइन में ये बात कह देंगे। टीका देखते हैं अपन। जो यह अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त ऐसे 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वह निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है ना। बस एक लाइन में बात कह दी। गाथा में तो 3 विशेषण दिए, लेकिन पिछली गाथा से भी 2 और विशेषण लेकर 5 विशेषणों के साथ एक शब्द प्रयोग किया है, भाव रूप। ये क्या है? ये 5 विशेषण कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि इनका भाव भाषण होना। ये भाव भाषण के साथ आत्मा को देखना कि मैं पर से संयुक्त नहीं हूं, इस बात का भाव भाषण। मैं अन्य रूप नहीं हूं, इसका भाव भाषण होना, है ना। इसी तरह से मैं अबद्ध स्पष्ट हूं, मैं नियत हूं। अब आप एक ही विशेषण का भाव भाषण करके देखो, आपके विकल्प ना उड़े तो बात करना। एक नियत विशेषण का भाव भाषण कर लो। जितनी हमारे जीवन में छटपटाहट है वो इस बात के लिए है कि सब अनिश्चित है, सब अनिश्चित है, सब अनियत है। अच्छा,
जब हम ये मान ही चुके हैं कि सब अनिश्चित है तो निश्चित करने का विकल्प क्यों कर रहे हैं? यदि अनिश्चित है तो अनिश्चित ही मान लो, और निश्चित है तो निश्चित मानो। विकल्प करने की तो कहीं कोई गुंजाइश दिखती नहीं है ना। तो हम एक तो छटपटा भी रहे हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। अरे अनहोनी कुछ होती ही नहीं है, होने योग्य ही सब कुछ होता है। और कितनी भी जो आपको दिख रहा है ना, कुछ भी परिवर्तन हो जाए, कैसा भी परिणमन हो जाए, जिसे हम अनहोनी कह रहे हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक द्रव्य बदलकर दूसरे द्रव्य रूप हो जाए। जो एक बात कहते हैं ना, जैन शासन के आप एक पद का भी गहरा श्रद्धान करोगे तो आपको निर्विकल्पता आए बिना नहीं रहेगी। 6 सामान्य गुण हैं, हम लोग सामान्य गुणों को सामान्य रूप से पढ़ के छोड़ देते हैं। कभी हमने उनकी गहरी मंत्रणा करने का कोई कोशिश नहीं की, कोई प्रयास नहीं किया। आप एक भी गुण को उठा लो और उस गुण के बारे में विचार करो और आप देख लेना, आपको शांति ना मिले तो बात रही। आप अकेले अस्तित्व गुण का विचार कर लो, वस्तुत्व का विचार करो। हम सब लोग अपने जीवन में इसी कोशिश में लगे हुए हैं। अब जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। हम अपनी जिंदगी को थोड़ा सार्थक करें, थोड़ा सफल बनाएं, और पूरी उधेड़बुन इसी चीज में चलती रहती है। मेरी कोई वैल्यू नहीं है और हम अपनी वैल्यू बनाने के लिए लगे रहते हैं। वस्तुत्व गुण कहता है एक कतरा, इस संसार का एक कतरा भी ऐसा नहीं है जो बिना वैल्यू वाला हो, बिना अर्थ वाला हो, जिसका कोई वजूद ना हो, जिसका कोई महत्व ना हो। हर चीज सार्थक है और ये सामान्य गुण है। आपको वैल्यू ठूसना नहीं पड़ती किसी वस्तु में, वैल्यू रहती ही है, उसका प्रयोजन रहता ही है। इसी तरह आप द्रव्यत्व गुण के बारे में विचार करो। ऐसे ही एक गुण है अगुरु लघुत्व गुण। अब इतना अच्छा गुण है ये अगुरु लघुत्व, सभी गुण अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बारे में आप विचार करोगे तो आपको बड़ी शांति मिलेगी। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, एक गुण बिखर कर दूसरे गुण रूप ना हो जाए, है ना। एक द्रव्य में रहने वाले जो अन्य गुण हैं वो बिखर कर दूसरे, क्योंकि तभी होगा। देखो ये क्या होगा कि जैसे ये 2 वस्तुएं हैं, है ना, 2 अपन ने ऐसे 2 हाथ पे मैं ये 2 वस्तुएं ले रहा हूं। यदि इसका एक गुण कम हो जाए तो वो बिखर कर किसी ना किसी में तो चिपकेगा, तो ऐसा होता होगा ना। तो ऐसे ही जीव और पुद्गल अनादिकाल से साथ रह रहे हैं, तो कभी तो ऐसा हुआ होगा ना, जीव के अनंत गुण में से एक आध गुण बिखर गया, निकल गया, तो अब वो निकल गया तो कहां चिपकेगा? किसी पुद्गल में जाकर चिपक जाएगा। ऐसे ही पुद्गल का कोई ना कोई एक गुण निकलेगा और वो निकल कर किस में चिपक जाएगा? जीव में चिपकेगा। अरे अनंत में एक ही तो गया है। यदि महासमुद्र में से एक बूंद को खाली कर लो तो महासमुद्र को क्या फर्क पड़ता है? तो आत्मा के अनंत गुण में से एक गुण यदि चला जाए तो कोई आत्मा को फर्क पड़ेगा क्या? हाँ पड़ेगा। यदि एक गुण बिखर सकता है तो कोई भी गुण बिखर सकता है, इसलिए एक गुण के बिखरने की भी गुंजाइश नहीं है। इतना इतना अच्छा गुण है और इसके कारण ही द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। कभी भी एक गुण बिखर कर दूसरे गुण रूप नहीं होगा। अब ये देख लो कितनी हमारे लिए निर्भर कर दिया इस अगुरु लघुत्व गुण ने। और हम यही सोचते रहते हैं हमारी कोई जमीन ना हड़प ले, है ना, वहां पर एक बोर्ड लगा के आ जाओ, एक दीवार खिंचवा के आ जाओ, बाउंड्री लगा लो। अरे जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है उसका एक भी गुण बिखरने वाला नहीं है, और जिसके गुण बिखर जाए वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। कोई का भी नहीं बिखरने वाला, वास्तव में पुद्गल का भी नहीं बिखरने वाला, धर्म का भी नहीं बिखरने वाला, अधर्म का, आकाश का, काल का, किसी का नहीं बिखरने वाला, क्योंकि ये सामान्य गुण है। आप विचार करो इसका तो आपको देखना कभी छटपटाहट खत्म हो जाएगी। ऐसे ही नियत विशेषण है, हमने अपनी पर्यायों में आसक्त होकर, तन्मय होकर अपने आप को निरंतर अनियत ही अनुभव किया है। ऐसे ही तो लग रहा है निरंतर, अरे कहीं यहां से उतरते में हमारा पैर स्लिप ना हो जाए, है ना, कहीं हमारा गाड़ी से एक्सीडेंट ना हो जाए। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं अभी नियत की जाप करते हुए आंख बंद करके गाड़ी मत चलाने लगना, है ना। ये तो अंदर की श्रद्धा की चीज है। हमारा व्यवहार लोक के अनुसार होता है, लेकिन मान्यता वस्तु स्वरूप के अनुसार होना चाहिए। हमें शब्दों को नहीं बदलना है, हमें हमारे बाहर के व्यवहार को नहीं बदलना। व्यवहार तो जैसा लोक में चल रहा है लोकाचार वैसा ही होगा, लेकिन वस्तु स्वरूप के अनुसार मान्यता को बदलना है। अनेकों बार हमने क्या किया है, मान्यता तो नहीं बदली, सिर्फ बाहर का व्यवहार बदल लिया, अभिनय कर लिया, एक्टिंग कर ली, लेकिन ये नहीं करना है, भीतर की मान्यता बदलना है। देखो बाहर में तो हम लोग, मैंने परसों या नरसों ये बात कही भी थी
हम सब लोग अपने औदैहिक भावों के अनुसार रिएक्ट करते हैं, और सबके औदैहिक भाव अलग अलग हैं, तो सबका औदैहिक भाव के अनुसार रिएक्शन भी अलग अलग होता है। आप लेकिन ये मत सोचें कि हम जैसे अपने औदैहिक भाव के अनुसार रिएक्ट कर रहे हैं ऐसा ही दूसरा करे। सबके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कोई बहुत शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति हो, वो व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है थोड़ा सा अंदर से मिजाज उसका गुस्सैल हो सकता है। लेकिन अब आप ये मत सोचो कि देखो ये शास्त्र पढ़ रहे हैं गुस्सैल मिजाज वाले, ये पर्याय के स्वभाव होते हैं। बहुत सारी बाहरी फैक्टर इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप से काम करते हैं। अभी जैसे देखेंगे आप, गुजराती व्यक्ति जो होता है ना, वो नेचुरली स्वीटनेस वाला होता है ना, एकदम नेचुरली। और महाराष्ट्र में स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, है ना। मराठी व्यक्ति थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। अभी यदि कोई मराठी व्यक्ति को स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए, मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है उन्हें सम्यक दर्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं है वो गुजरातियों जैसा वो करने लगेंगे, अति क्या कहते हैं, लाग लपेट करने लगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहने वाले हैं, है ना। और किसी को भी ऐसे गाय को सम्यक दर्शन हो जाएगा तो उबली हुई लौकी की सब्जी थोड़ी खाएगी वो तो जो खा रही है वही खाएगी ना। तो हर कोई अपने औदैहिक भाव के अनुसार रिएक्ट करता है। और आगे बढ़ो, किसी किन्नर को सम्यक दर्शन हो जाए तो जैसे वो हाथ हिलाते हैं, है ना, जैसे उनकी चाल होती है वैसे ही चलेंगे, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। ये तो सबका अपने अपने औदैहिक भावों के अनुसार रिएक्शन है। हम लोग क्या करते हैं, हमने हमारे पूर्वाग्रहों के टकसाल बना लिए हैं। टकसाल किसे कहते हैं, जिसमें सिक्के ढाले जाते हैं ना, तो हमारे अपने अपने टकसाल हैं सम्यक दर्शन को नापने के। तो हमारे उस टकसाल में, हमारे खांचे में, स्ट्रक्चर में जो फिट होता है, हम कहते हैं ये तो सम्यक दृष्टि लग रहा है और ये सम्यक दृष्टि नहीं है। लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि का कोई टकसाल नहीं है ना। किसी औदैहिक भाव से अविरत सम्यक दृष्टि को चेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने औदैहिक भावों के अनुसार रिएक्ट कर रहा है। महिलाओं का नेचर अलग होता है। महिलाओं को सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वो पुरुषों जैसा रिएक्ट नहीं करेंगी, पुरुषों को हो जाएगा तो महिलाओं जैसा रिएक्ट नहीं करेंगी। ये उनके औदैहिक भाव हैं। यदि बकरी को सम्यक दर्शन होगा तो वो दहाड़ने नहीं लगेगी, और शेर को सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वो मिमियाने नहीं लगेगा। शेर तो दहाड़ेगा ही। सम्यक दर्शन से उसके औदैहिक भावों में क्या फर्क पड़ा। ये भीतर की मान्यता में परिवर्तन आता है, भीतर की बेचैनी मिटती है, भीतर की जो छटपटाहट है। हम अपने ऊपर अंदर में देखें, कई बार हम शांत भी बैठे हों लेकिन अंदर में कितनी चिंताएं और बेचैनी चलती रहती हैं। स्वाध्याय में बैठे हों कई बार, लेकिन ऐसा लगता है कोई बाहर की कोई चीज का एक जरा सा विकल्प आ जाए, कहीं ऐसी चीज ना हो जाए, मैं घर में ही, है ना, मैं कई बार बोला भी है ना, यदि इतना सा विकल्प आपको प्रवचन के बीच में आ जाए कि वो मैंने पानी गर्म करने रखा था, गैस बंद किया कि नहीं, आपको प्रवचन में मन नहीं लगने वाला उतनी से विकल्प से। अब बोलो क्या हुआ है, जबकि आप यहाँ बैठे बैठे कुछ कर भी नहीं पाओगे वहां पे। अब आप, है ना, हम तो 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से आते हैं। मैं अभी एक जगह बोल रहा था कि यहाँ जो स्वाध्याय चल रहा है ना, ये मोस्ट फ्यूल कंज्यूमिंग स्वाध्याय है क्योंकि हर कोई 5-6 किलोमीटर, है ना, मिनिमम इतना तो अपना ईंधन गाड़ी का नष्ट करके आता है। तो जब मोस्ट फ्यूल कंज्यूमिंग है तो मोस्ट विशुद्धि इंक्रीजिंग भी होना चाहिए है ना। क्योंकि जो हम खपा रहे हैं, टोडरमल जी कहते हैं ना कि जहां पर अल्प सावध्य क्रिया हो और ज्यादा विशुद्धि हो, तो ऐसे अल्प सावध्य की परमिशन है ना। तो अब हमने सावध्य क्रिया तो की, इतनी दूर दूर से गाड़ियां चला कर आए, हमने ईंधन को भी नष्ट किया। तो यदि वो ईंधन और वो वाहन से चलाने में बीच में सावध्य क्रिया भी हुई, हिंसा भी हुई, लेकिन यदि भीतर में विशुद्धि नहीं बढ़ रही, भीतराग भाव के लिए हमारे अंदर एक, क्या कहें उसे, लिप्सा पैदा नहीं हो रही है, तो फिर हमें हमारे इस संपूर्ण क्रियाओं के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए कि मैं इतना समय भी निकालता हूं, इतना सावध्य भी होता है। अब कई लोग तो ऐसा भी बोल सकते हैं, अब भैया हम इतने ज्यादा विकल्प क्यों करें, है ना, इतना लंबा लंबा जाने की क्या जरूरत है। लेकिन आप विचार करो कि घर की विशुद्धि में और जिनवाणी की प्रत्यक्ष सन्निधि की विशुद्धि के फर्क को आप स्पष्ट महसूस कर सकते हो। और ये कीमत इसी की होती है। ये जो विशुद्धि है ना, पुण्य और पवित्रता दोनों के उचित संयोग से ही स्वाध्याय अपने जीवन में उतरता है। एक तो पुण्य भी होना चाहिए और दूसरा पवित्रता भी होना चाहिए। पुण्य तो पूर्वकृत क्रियाओं के या परिणामों के फलस्वरूप आया,
लेकिन पवित्रता अभी अपनी वर्तमान की पक रही है। अब वो जितनी आपकी पवित्रता पकेगी उतना ही तत्व भीतर में उतरेगा। तो जब अपन ने फ्यूल ज्यादा कंज्यूम किया है तो इंक्रीज भी होना चाहिए, क्या? विशुद्धि, विशुद्धि बढ़ना चाहिए। तो हम सब लोगों ने ये सारा कुछ किया अपने अपने औदैहिक भावों के अनुसार। अब हम किसी औदैहिक भाव के कारण अपने पूर्वाग्रह में बंद कर ये सोचने लग जाएं, ये मानने लग जाएं, ये कहने लग जाएं कि सम्यक दृष्टि तो ऐसा ही होना चाहिए, तो आपकी ये मान्यता एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि उसकी भीतर की परिणति बदली है, उसका लोकाचार बदल जाए ये कोई जरूरी नहीं है। और ये सब जगह लागू होता है। तो ये पांचों विशेषण जो हमने पढ़े ना, आप इनमें देखोगे ये ऐसे ही हैं। अनन्य विशेषण हो, अविशेष हो, है ना, या फिर असंयुक्त हो, अबद्ध स्पष्ट हो। आप एक विशेषण की भी गहराई में उतर के देखो कि हम अपने आप को कैसा मानते हैं। और हम अपने आप को यदि बद्ध स्पष्ट मानते हैं तो देखो विकल्प हुए बिना रहते नहीं है। मैं यदि ये मानता हूं मैं बंधा हुआ हूं, मैं जकड़ा हुआ हूं, देखो वो एक ऊंट का उदाहरण देते हैं बंधने के संबंध में। क्या करते हैं कि वो ऊंट को बांधने वाला जो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसे, जैसे हाँ गाय, जैसे गाय को चराने वाला वो होता है चरवाहा, है ना। अब ऊंट का पालने वाला कौन कहलाता है? ऊंट का पालक, जो भी उद्वलिया। अच्छा चलो जो भी है। तो अब उसके पास मान के चलो 10 ऊंट थे और 9 खूंटे थे। तो 9 खूंटों पे तो उसने बाकायदा ऊंटों को बांध दिया, लेकिन 10वां खूंटा ही नहीं था, लेकिन ऊंट तो 10वां था। तो उसने क्या किया, ऊंट अपनी जगह पे आके खड़ा हो गया और उसने एक्टिंग कर दी उसे बांधने की, है ना। बस कुछ नहीं किया, जैसे बाकी 9 लोगों को बांधा था ना रस्सी लगा के या खूंटा लगा के जो भी, और ऐसे ही 10वें के साथ उसने गले में ऐसा करके ऐसा कसने वाला सब एक्टिंग कर दी। तो रात भर से वो ऊंट खड़ा रहा 10वें। अब उसने क्या किया, सुबह 9 ऊंटों को तो खोल दिया। अब उसकी नजर में 10वां ऊंट तो बंधा ही नहीं था, लेकिन ऊंट अपने आप को तो क्या मान रहा था कि वो बंधा हुआ है। अब उसने 9 ऊंटों को तो बाहर निकाल दिया, वो सब चरने चले गए, लेकिन ये 10वां नहीं आ रहा। तो उसने फिर उसको डंडा मारा, लेकिन वो तब भी ना हिले, ठीक है ना। उसको हाथ से धकाया, डंडे से धकाया, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा। फिर बाद में बोला भैया ये क्यों नहीं हिल रहा, इसे क्या हो गया, ये कोई तकलीफ में है क्या? फिर उससे पूरी घटना पूछी कि देखो रात में ऐसा ऐसा हुआ था कि मेरे पास तो 9 खूंटे थे और ये 10वां खूंटा तो था नहीं, तो मैंने एक्टिंग कर दी थी इसके साथ। तो कहते थे भैया जैसे एक्टिंग से तुमने इसे बांधा था ऐसे ही एक्टिंग से इसे खोलो, तब जाकर ये चलेगा। और जब उसने वैसे ही किया, उसके गले से हटाया तो बस ऊंट को लगा खुल गया, तो बस वो चलने लगा। हुआ कि नहीं? अब आप बताओ वो बंधा था कि नहीं बंधा था? बोलो। ये अवध स्पष्ट ऐसा ही विशेषण है। हम लोगों को जो लगता है ना कि मैं कर्मों से बंधा हूं, मैं पुद्गल से बंधा हूं, तो क्या है, अब ये सब दिमाग में है, ये दिमागी फितूर है। स्वाधीनता की अनुभूति के बिना हम देश को भी स्वाधीन नहीं करा पाते। बंधन के बीच में ही हमने देश के हर रहवासी के अंदर एक भाव भरा कि नहीं, ये स्वाधीनता स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। वो क्या एक और नारा था, पूर्ण स्वराज है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तरह की बातें करी ना, तो उनके अंदर एक चेतना पैदा की, स्वतंत्रता की चेतना। अब मान लो वो स्वतंत्रता की चेतना ही लोगों की ज्ञान चेतना थी, ऐसे ही अपने ज्ञायक भाव के अबद्ध स्पष्टपने की चेतना, यही हमारी वास्तविक ज्ञान चेतना है। इसलिए एक विवक्षा ऐसा कहती है कि ज्ञान चेतना का विकास तो चौथे गुण स्थान से होता है। अब ऐसे ज्ञान तो सब में कॉमन है, तो ज्ञान चेतना तो हम में मिथ्यात्व अवस्था में भी है, लेकिन जब तक ज्ञान की अनुभूति नहीं है तब तक ज्ञान चेतना कैसे मानी जाएगी? और ज्ञान की अनुभूति कब मानी जाएगी? जब आत्मा की अनुभूति होगी। सो क्या कहा, आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है। जो पश्यति अप्पाणम, जो आत्मा को देखता है, कैसा देखता है? संयोगों से भिन्न, पर्यायों से पार और भेदों से भिन्न, है ना। तो ये संयोगों को बताने हमने पांचों विशेषणों को इन तीनों मापदंडों पर फिट किया था ना, कि संयोगों से भिन्न क्या हो गया? अबद्ध स्पष्ट। पर्यायों से पार कौन से 2 विशेषण थे? अनन्य और नियत। और आखिरी भेद से भिन्न कौन से विशेषण थे? अविशेष और असंयुक्त। तो यही कहते हैं कि जब कहीं, देखो पहली लाइन में टीका में,
जो यह अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसे 5 भाव स्वरूप है ना, मैं ये भाव स्वरूप पर मैं जोर दे रहा था कि वो भाव भाषण होना चाहिए, इसमें से एक भी विशेषण का आपको भाव भाषण होगा तो वही आत्मा की अनुभूति है। और वह निश्चय से समस्त जिन शासन की अनुभूति है। आपने इन विशेषणों से युक्त यानी भावों से युक्त अपनी अनुभूति की तो आपने सारा जिन शासन देख लिया, क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है ना। 10वीं गाथा णाणम अप्पा सव्वम, यही वाली लाइन थी ना 10वें नंबर की गाथा में, भूल जाते हैं क्या? हाँ 9-10 नंबर का, हाँ लाणा यही तो थी, लाणम अप्पा सव्वम जम्मा सुत केवली तम्मा। सारा आत्मा क्या है, सारा ज्ञान क्या है, आत्मा ही तो है। तो जब सारा ज्ञान ही आत्मा है तो श्रुत ज्ञान क्या हुआ, आत्मा की आत्मा के बाहर, वो भी आत्मा हुआ ना। तो वही यहां कहते हैं क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है, आत्मा से बाहर कुछ श्रुत ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति। अब देखो यहां पर चेंज कर दिया, अभी अपन ने जो कलश पढ़ा था वहां पर क्या बात आई थी, आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है, और अभी यहां पर क्या लाइन आ गई, ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। देखो इसे मैं संस्कृत में पढ़ता हूं, मैंने पहले भी 1-2 बार बोला है, ये पेज नंबर 43 पर देखो संस्कृत में लिखा हुआ है, ततो ज्ञानानुभूति रेवात्मानुभूति। क्या कह रहे हैं, ज्ञानानुभूति रेवात्मानुभूति। क्योंकि अब हम अपने जीवन में क्या करेंगे, चाहे तो ज्ञान की अनुभूति करो, और ये ज्ञान ही मैं हूं, ज्ञान में ही मैं पने का की प्रतीति, यही क्या कहलाएगी, आत्मा की अनुभूति। तो आपने ज्ञान से भिन्न, ज्ञान से अतिरिक्त, ज्ञान भाव ज्ञान स्वभाव से अतिरिक्त अपने को कुछ माना नहीं, सिर्फ अपने आप को क्या माना कि मैं तो मात्र ज्ञायक ही हूं, जानने वाला ही हूं। अभी एक उदाहरण आएगा, नमक का उदाहरण आएगा, हम सब लोग करते हैं ये काम। एक नमक का उदाहरण आएगा, खाने में पड़ा हुआ नमक है और वो नमक में आप काय की अनुभूति करते हो, नमक की उन सब्जियों की। देखो हमने रोटी ली, चावल लिया है ना, और कई लोग ऐसा करते हैं कि दाल सब्जी और रोटी सब मिला के खाते हैं। छोटे ज्यादा उदाहरण देते थे, कहते थे कि जब बाई पूछती थी उनसे, छोटी मम्मी मतलब, तो वो कहते थे कि वो पूछती थी सब्जी कैसी बनी है, दाल कैसी बनी है, दाल में नमक है कि नहीं, सब्जी में नमक है कि नहीं। तो वो क्या करते थे कि दाल सब्जी और 2 रोटियों में आपस में मिला लिया, दाल चावल जैसा सब, और बस वैसे खाते थे। अब यदि किसी एक चीज में नमक की कमी होगी तो दूसरी चीज से पूर्ति हो जाती थी ना, कि सब्जी डाल ली, दाल डाल लिया। लेकिन अब ये क्या कर रहे हो, आप सब चीजों को मिला के खा रहे हो, तो आपको दाल सब्जी और रोटी इनका एक मिला जुला स्वाद आ रहा है। लेकिन आप इसमें से आपको एक चीज अलग करना है जो इन सब में कॉमन है। वो कॉमन चीज क्या है, नमक, कि हमने थोड़ा नमक चावल में भी डाला, थोड़ा नमक रोटी में भी डाला और थोड़ा नमक सब्जियों में भी डाला। अब हमने उन सबको यहां पर मिला लिया, जब हम खा रहे हैं तो हमें लगता ही नहीं कि नमक नहीं है। देखो नमक, इतना एक चुटकी नमक कितना महत्वपूर्ण होता है। अभी जब क्या होता था, मेरा 13-14 साल पहले ऑपरेशन हुआ ना, तो जब किडनी फेलियर में क्या करते हैं, डायलिसिस चलता है, तो नमक और पानी बंद कर देते हैं। ये 2 बड़ी ही बेमोल चीजें हैं। एक तरह से नमक की क्या कीमत, कितने का मिलता है पहले तो, अभी तो फिर भी कुछ मिलने लगा, वो अलग अलग कंपनियों में डाल के आता है ना, टाटा का नमक, शुद्ध नमक, वो पता नहीं कौन कौन से नमक, तो फिर भी उनकी कीमत बढ़ गई। वो एक्चुअल में कीमत काय की, वो पैकिंग की कीमत बढ़ी है। नमक तो वो वैसा ही है, नमक तो क्या है, वो समंदर, अथाह समंदर, और समंदर में नमक का ढेर, तो उसकी क्या कीमत होगी। तो एक्चुअल में वो, इसलिए वो नमक तोड़ो आंदोलन, कि नमक पर टैक्स लगाओगे। नमक तो भाई साहब सबसे बुनियादी चीज है, और पानी सबसे बुनियादी चीज है। लेकिन आजकल वो पानी भी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन ये जीवन के लिए दोनों चीजें कितनी जरूरी हैं, कि भोजन में नमक का और पानी का, इनका कितना महत्व होता है। और आपके जीवन से ये बड़ी बेमोल चीजें ही जब दूर कर दी जाती हैं तो इनका मोल समझ में आता है। क्या करेंगे, ऐसे 3 पुड़िया बना के देते थे 3 ग्राम की, 1 ग्राम की 1 पुड़िया, 1 ग्राम की दूसरी, ऐसे 3 ग्राम की 3 पुड़िया, है ना।
छोटी सी पन्नी में, डॉक्टर से, हॉस्पिटल से ही देते थे। बस ये 3 पुड़िया नमक अब आपको जहां डाल के खाना है, या तो तुम एक बार में खा जाओ, है ना, या फिर दिन भर में नाश्ते में थोड़ा सा डाल लो 1 ग्राम, बीच के खाने में डाल लो और शाम के खाने में डालो, ठीक है। ऐसे ही पानी दे देते थे, कितना, 1 लीटर पानी। अब ये तो या तो एक बार में पी जाओ, है ना, या फिर एक एक ढक्कन करके पीते रहो। तो अब आपके पास बस यही एकमात्र सुविधा है। अब पता चलता है वो 1 पुड़िया नमक की कीमत, है ना, ऐसे ही 1 ढक्कन पानी की कीमत। अब अप्रैल का महीना हो तो अब आपके ओंठ सूख रहे हो, गला सूख रहा हो, तो क्या करें, कुछ नहीं, बस वो 1 ढक्कन, वो भी वो बिस्लरी वाला ढक्कन आता है ना ये बड़ा वाला ढक्कन नहीं, बिस्लरी के ढक्कन में वो पानी लिया और वो डाल दिया, ताकि आपके ओंठ गीले हो गए और गला रीत गया। तो चीजें जब अपने हाथ से चली जाती हैं तो कीमत उसकी आती है ना। और ये सब जगह लागू पड़ता है। जैसे हमें न मनुष्य पर्याय की कोई कीमत नहीं है, क्यों नहीं है, इजीली अवेलेबल है। दुनिया में मात्र एक ही चीज की कीमत होती है जो हमारे पास नहीं है, बस। इसके अलावा दुनिया में किसी चीज की कीमत कोई नहीं है। कई आदमियों के लिए 500 का नुकसान बहुत बड़ा भारी होता है और किसी के लिए 5 लाख का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि नहीं होने की कीमत है। बस सब चीज नहीं होने से ही मूल्यवान होती है। ऐसे ही उनसे पूछो जिनके पास मनुष्य पर्याय नहीं है, उनसे पूछो जिनके पास जिनवाणी नहीं है, उनसे पूछो जिनके पास बुद्धि नहीं है, उन जिनके पास समय नहीं है। अब हमें तो मिल गया है तो हम लोग टेक इट ग्रांटेड लेने लगते हैं, है ना। लेकिन डोंट टेक इट ग्रांटेड, एक भी चीज मुफ्त में नहीं मिली है। आप लोग निर्विकल्पता से यहां बैठे हो, इसके लिए बहुत सारे पुण्य परमाणु अपनी बलि चढ़ा चुके हैं। समझ में आया ना। जब पुण्य परमाणुओं की बलि चढ़ी तब आप जिनवाणी के सामने आके बैठे हो। तो डोंट टेक इट ग्रांटेड, आप ऐसे ही आके नहीं बैठे हो। फ्यूल तो बहुत कम चढ़ा है लेकिन पुण्य परमाणु बहुत ज्यादा चढ़े हैं जो पेट्रोल लगा है ना वो तो बहुत कम लगा है। वो तो कितने का लगा है, 100 रुपए का लगा होगा, 150 का लगा होगा, इससे ज्यादा तो नहीं लगा होगा। लेकिन जो पुण्य परमाणु खपाए हैं ना वो कई जन्मों के बाद संग्रह किए हों, तब जाकर जिनवाणी सुनने मिलना। हाँ बस सीधी बात है। नहीं तो देखो वो फ्यूल भी हम कहीं और जगह जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे ना, लेकिन हमने वो फ्यूल कहाँ के लिए इस्तेमाल किया, हमने यहाँ के लिए किया। तो बस ऐसा ही होता है, जो चीज भी आपको नहीं मिलेगी। जब आप देखो कई 2.5 पुद्गल परावर्तन तक ये जीव निगोद अवस्था में पड़ा हो, है ना, या फिर वो विकलत्रय का काल कितना, वो भी 2.5 पुद्गल परावर्तन विकलत्रय में रहने का 2000 सागर विकलत्रय में, हाँ विकलत्रय का 2000 सागर है। और यदि कंटिन्यूअसली यदि निगोद में रहे तो 2.5 पुद्गल परावर्तन तक रह ले। अब आप सोचो कि अब जहां पर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय बनना बड़ा दुर्लभता का सौदा हो, तो आप सोचो संगी पंचेंद्रिय हो जाना, मनुष्य हो जाना, जिनवाणी मिल जाना। अब ये तो कितनी दूर की कौड़ी हो गई, कितने दूर की बात हो गई ये। लेकिन अब चूंकि क्या है ना, मिल गया ना, तो अब सब हमको लगता है सब आसान है। तो हमें ये लगता है कि ठीक है, अब तो जितना उपयोग लगाना है लग जाए, नहीं लगाना नहीं लगाओ। सब चीजें थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालने से ही होता है। निरंतर एफर्ट, निरंतर, ये मैराथन है, ये वो 100 मीटर वाली रेस नहीं है। जैसे मैराथन में आपको धीरे ही क्यों ना दौड़ो लेकिन लगातार निरंतर दौड़ना पड़ता है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग भी मैराथन है। यहां पर आपको निरंतर अपनी पवित्रता को बनाए रखना, निरंतर भेद विज्ञान का अभ्यास करना, निरंतर तत्व विचार करना, ये निरंतर वाली क्रिया है। लेकिन हम लोग धर्म को क्या मान लेते हैं, अभी देखना, अभी चलेगी 100 मीटर रेस 10 लक्षण में, है ना, कि कौन कितना ज्यादा आगे निकलता है, मैंने कितने व्रत किए, मैंने कितना स्वाध्याय किया, और 11वें दिन पता भी नहीं लगेगा कि 10 दिन कुछ हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। मुंबई में क्या हो रहा है, अभी मैं जब भी जाता हूं तो वहां लोग एक ना एक बात ये विषय छेड़ देते हैं। वो कहते हैं कि मुंबई में 18-19 दिनों के लिए बिल्कुल रेस्टोरेंट वगैरह की सबकी कमाई कम हो जाती है उनके अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा कंज्यूमिंग तो कौन कर रहे हैं, जैन लोग ही कर रहे हैं ना। क्योंकि इतना ज्यादा हाईली पेड होटल में, रेस्टोरेंट में जाने की सामर्थ्य प्रायः जैनों में या व्यवसायी वणिक वर्ग में ही होती है। तो अब वहां पर तो इनका बाहुल्य है, दिगंबरों का, श्वेतांबरों का, 19 दिन तक सब बंद। लेकिन कहते हैं कि तो भी होटल वालों को कोई तनाव नहीं है, जितना 19 दिन में उनका घाटा होता है ना वो सारा 5 दिन में रिकवर हो जाता है। क्योंकि बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कांजी हाउस होता है, क्या कहते हैं उसको
है, जहां पर वो पहले गांवों में बैलों को गायों को बंद करके रख दिया जाता था, कांजी क्या बोलते थे, कांजी हाउस। तो वहां से यदि बैलों को छोड़ दो गायों को, तो कैसे टूट पड़ते हैं वो, है ना, वापस से खाने पीने के लिए। ऐसे ही लगता है 19 दिन का बंधन था, 9 दिन श्वेतांबर पर्युषण और 10 दिन के दिगंबर, और उसके बाद फिर सारे के सारे टूट पड़ते हैं, और पूरी कसर वो 4-5 दिन में निकाल लेते हैं। इवन 3 दिन पहले ही लोगों के यहाँ सब चीजें पहले ही, 10 दिन खत्म नहीं होते, पहले हरी का त्याग है ना, तो 2-3 दिन पहले ही सब्जियां आने लगती हैं, और जो जो खाने योग्य चीजें वो आने लगती हैं, ऐसा होता है। तो ये प्रवृत्ति बहुत ठीक नहीं है ना। ये क्या यहाँ पर आचार, अब देखो ये जरा सा भी थोड़ा सा विषय से अपन बाहर चले जाते हैं तो उपयोग तो लगता है उन बातों को सुनने में, लेकिन विषय नहीं आगे बढ़ पाता है ना। इसलिए मैं ज्यादा इधर उधर की बातों से कम उनको छेड़ना चाहता हूं। बिना शास्त्र को का अवलंबन लिए बोलने जाओगे ना तो बहुत रोचक रोचक बातें करी जा सकती हैं, ये रोचक बातें ही हैं। अभी चलो मनुष्य पर्याय की मैंने दुर्लभता का बोध करा दिया, तो करें क्या दुर्लभता के बाद? मूल बात तो यही समझना पड़ेगी ना कि ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है, और ये हमें ये देखना पड़ेगा, ये भीतर में जाकर उतर कर समझना पड़ेगा कि कैसे ज्ञान की अनुभूति। अब वो यहां पर नमक के उदाहरण से समझाएंगे। देखो पढ़ता हूं मैं जल्दी थोड़ा। परंतु अब वहां सामान्य ज्ञान के आविर्भाव यानी प्रगटपना और विशेष यानी गेयाकार ज्ञान के तिरोभाव आच्छादन से, यानी विशेष गेयों के ज्ञान को, गेयाकार को क्या करना है? तिरोभूत करना है और ज्ञान को प्रकट करना है। जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है। तथापि जो अज्ञानी हैं, मिल गया ना 44 नंबर के पेज पर, फिर से पढ़ रहा हूं, है ना, यहीं ऊपर है। अब वहां सामान्य ज्ञान के आविर्भाव, प्रगटपना और विशेष गेयाकार ज्ञान के तिरोभाव यानी आच्छादन से जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है। तथापि जो अज्ञानी हैं, ज्ञेयों में आसक्त हैं, उन्हें वह स्वाद में नहीं आता, यह प्रगट दृष्टांत से बतलाते हैं। अभी दृष्टांत भले बतलाएंगे, लेकिन ये समझो, जैसे आप खाली बैठे हो, अभी क्या अनुभव में आ रहा है? बताओ क्या अनुभव में आएगा? मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ी आ रही है, बेकार लग रहा है, या अच्छा लग रहा है। अब हमें क्या लग रहा है? ये चिड़चिड़ाहट, ये थोड़ा सा साता का उदय महसूस होना, अनुकूलता लगना, प्रतिकूलता लगना, ये क्या, ये काय की अनुभूति है? ये ज्ञेय की अनुभूति है कि ज्ञान की अनुभूति है? ये चिड़चिड़ापन जो आपको लगा, मान के चलो, तो वो चिड़चिड़ापन खुद चिड़चिड़ेपन को बता रहा है क्या? तो चिड़चिड़ापन क्या हुआ? ज्ञेय। वो क्या, जो मन में क्षोभ पैदा हुआ ना, या क्रोध पैदा हुआ, तो ये क्षोभ क्रोध ये क्या हुए? ये ज्ञान है कि ज्ञेय है? ज्ञेय है। अब हम क्या करते हैं? जीवन भर यही करते हैं, ज्ञेय की अनुभूति। मेरे को इतने का नुकसान हो गया तो घाटा लग गया तो वो बेचैनी होने लगी, इतने का मुनाफा हो गया, फायदा हो गया तो अच्छा लगने लगा। लेकिन ये फायदा होना और घाटा होना, फायदा खुद फायदे की सूचना दे रहा है कि फायदे की सूचना ज्ञान दे रहा है? अब हमने अनुभूति किसकी की? वो लाभ जो हुआ, उस लाभ के कारण जो यहां पर वेदन में एकत्व था ना, हाँ इतना लाभ, जो मोह का हम रस ले रहे हैं अब, हाँ मेरे को इतना फायदा हो गया, मेरे को इतना लाभ हो गया, और घाटा हुआ तो मेरे को इतनी हानि हो गई, मेरे को इतनी हानि हो गई। तो ये लाभ हानि ये ज्ञेय थे कि ज्ञान थे? ज्ञेय थे। तो जब जब हम इन ज्ञेयों को हाईलाइट करेंगे तो इसे बोलते हैं ज्ञेयाकार। क्या कहेंगे इसे? ज्ञेयाकार। लेकिन इस ज्ञेयाकार में ज्ञान है कि नहीं? क्योंकि ज्ञान ही ज्ञेयों को बता रहा है। जो ज्ञेय है ना, जो ज्ञेय है उनमें भी ज्ञान ही गर्वित है, ज्ञान से भिन्न ज्ञेय कुछ है नहीं। जैसे कि सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, रोटी हो, इन सब में कौन सी चीज है? नमक। जो सब्जी है वो नमक नहीं है। आजकल इस तरह का मिक्स खाना बनाते हैं लोग बाग, कि जैसे कि करेले की सब्जी बनाएंगे तो उसमें गुड़ डाल देंगे, तो बोलो जो गुड़ की अनुभूति है वो करेले की अनुभूति है क्या? तो फिर क्या हो रहा है? करेले की अनुभूति अलग है और गुड़ की अनुभूति अलग है, और उसमें नमक भी डला हुआ है। अब देखो कितने मिश्रित स्वाद हो गए, नमक भी है, गुड़ भी है, करेला भी है। कुछ और एक्सपेरिमेंट होते हो तो वो मुझे नहीं पता, है ना, आप और भी डाल दो उसमें कुछ कुछ चीजें।
तो अब आपने वो जो करेले की सब्जी रोटी से खाई या चावल के साथ खाई, सबके भिन्न भिन्न स्वाद आ रहे हैं, है ना स्वाद। लेकिन अभी मैं आपसे ये पूछूं, बताना करेले में नमक कैसा है। अब आप बोलो किन किन चीजों का तिरोभाव करोगे। अब हम करेंगे ना 1 मिनट, क्या बोलेंगे, करेले की सब्जी को मुंह में लिया। अब देखो करेले की सब्जी रोटी के साथ खाई है, लेकिन हमें उस पूरे मिश्रित में से, मिश्रित ज्ञान में से मात्र नमक बताना है। तो हम 1 मिनट रुकेंगे। उससे पहले खा रहे थे तो बिल्कुल निर्विकल्प होकर खाए जा रहे थे, है ना, कि उसमें नमक वमक गुड़ गुड़ जो है वो सब ठीक है। हम तो एक ही कहेंगे, अच्छा बस, है ना, अच्छा है या बुरा है, बस ये 2 चीजें कह देंगे। नमक कम हो जाएगा तो थाली हटा देंगे, मजा ही नहीं आ रहा खाने में। लेकिन और अच्छा लगेगा तो अच्छा है, खा खा के चले जाएंगे अपना। लेकिन अभी वहां पर आपसे पूछे कि बताओ नमक कैसा है, तो हम क्या कहेंगे, 1 मिनट रुको। अब आप जो 1 मिनट रुकते हो, 1 मिनट मतलब हम बोलते 1 मिनट है, लेकिन हम 2-5 सेकंड में वो काम कर देते हैं। हम बिल्कुल जरा में देखेंगे, दांतों से चबाते जाएंगे, चबाने की क्रिया भी गौण, स्वाद में आता हुआ संपूर्ण करेला भी गौण, उसमें डला हुआ गुण भी गौण। गौण मतलब उसको उपेक्षित कर दिया, उसे दबा दिया, तिरोभाव कर दिया, तिरुभूत इसे बोलते हैं। ये शब्द आया ना यहाँ पे, तिरोभाव यानी आच्छादन, ढक देना। तो हमने करेले के स्वाद को ढक दिया, गुड़ के स्वाद को ढक दिया, और बस तत्काल बता देते हैं हाँ ठीक है। ये क्वालिटी पुरुषों में थोड़ी कम होती है, महिलाएं बहुत तेजी से बता देती हैं, है ना। वो उन्हें तो लगता है कि सभी एक जैसा लग रहा है ना, क्योंकि वो भेद विज्ञान करने में निपुण नहीं है पुरुष, है ना। और महिलाएं इसमें बहुत निपुण होती हैं, उन्हें भेद विज्ञान बहुत जल्दी हो जाता है, और होता भी है, ये सही बात है। 5वें गुण स्थान पर, 4थे गुण स्थान पर महिलाओं का ही वर्चस्व है। आप देखो श्राविकाएं कितनी होती है समवसरण में, और श्रावक कितने कम होते हैं, आर्यिकाएं कितनी होती हैं, और मुनिराज कितने कम होते हैं। तो ये तो होता ही है ना। 5वें गुण स्थान पर यदि पुरुषों में देखा जाए, मतलब मनुष्य पर्याय में, तो महिलाओं का वर्चस्व है, और ओवरऑल देखा जाए 5वें गुण स्थान पे तो त्रियंचों का वर्चस्व है। एक छत्र राज्य करते हैं त्रियंच गति के जीव 5वें गुण स्थान के ऊपर, क्योंकि मनुष्यों की संख्या तो संख्यात है, और असंख्यात 5वें गुण स्थानवर्ती त्रियंच है। तो बोलो 5वां गुण स्थान कौन का है, मछलियों का है, मगरमच्छों का है, और क्या। प्रायः ज्यादातर मछलियां मगरमच्छ यही है, सब लवण समुद्र वगैरह में वो ही राज कर रहे हैं 5वें गुण स्थान पे। उनके ही 2 कसाय चौकड़ी का भाव रहता है, समझ में आया ना। 4थे में तो नारकी भी खूब हैं, देव भी बहुत हैं, है ना, सब हैं। लेकिन 5वां गुण स्थान तो एक छत्र कौन का है, उन्हीं का है। नहीं, क्षोभ थोड़ी है, ज्ञान तो भिन्न है ना क्षोभ से और क्रोध से। लेकिन ज्ञान में अनुभूति हो रही है, लेकिन ज्ञान ने, क्षोभ ज्ञेय तत्व है कि ज्ञान तत्व है। क्षोभ जानने में आ रहा है कि स्वयं जान रहा है। जो आपका क्रोध है, जैसे आपने क्रोध किया, तो क्रोध ने खुद क्रोध को जाना कि क्रोध किसी के द्वारा जाना गया। तो किसी के द्वारा क्रोध जाना गया, तो क्रोध कौन हो गया, ज्ञेय तत्व। और इसका मतलब ज्ञेय तत्व अलग है और ज्ञान तत्व अलग। लेकिन होता क्या है, ये ज्ञेय और ज्ञान दोनों इतने मिले हुए रहते हैं कि हम अनादि काल से क्या करते हैं, बस उस क्रोध ही क्रोध को हाईलाइट करते हैं, और अनुभूति किसकी करते हैं, क्रोध की अनुभूति। लेकिन ज्ञानी की परिणति में क्या फर्क आ जाता है, वो क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, सारी कषायों के काल में, प्रसन्नता, प्रसन्नता के प्रसंगों में, इष्ट वियोग में, अनिष्ट संयोग, सभी जगह पर किसे हाईलाइट करता है, ज्ञान भाव। ये बस इतना ही काम है, ज्ञान का आविर्भाव और ज्ञेय का तिरोभाव, और ये सब जगह करना है। समझ में आया ना। हम ध्यान में बैठे, हमें भगवान की प्रतिमा दिखी तो कैसा ज्ञान, अच्छा ज्ञान। और यदि उसी समय ध्यान में बैठने पर दुकान दिख गई, ग्राहक दिख गया, तो बुरा ज्ञान नहीं, ज्ञान थोड़ी बुरा हुआ है। अभी भगवान की प्रतिमा भी ज्ञेय तत्व है, और दुकान का ग्राहक भी ज्ञेय तत्व है। दिक्कत क्या होती है, जब हम ज्ञेय की अनुभूति करते हैं, जो अच्छा बुरा मानते हैं, जो विकल्प खड़े होते हैं, किस बात में खड़े होते हैं, हाँ ये ग्राहक आ जाए, वो मेरा पैसा लौटा जाए, है ना, उससे मुझे इतना लाभ हो जाए। तो ये जो लाभ हो जाए, ये मैं पने का जो बोध होता है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है, ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना ज्ञेय की अनुभूति, ज्ञेय में राग और द्वेष करने के कारण खड़ी होती है। ये राग द्वेष का विधान विस्तार टोडरमल जी ने लिखा है, उसमें बहुत अच्छे से कैसे
मोह ही टूटकर राग द्वेष में बदल जाता है, और बाद में राग द्वेष को के कारण ही इष्ट और अनिष्ट की कल्पना होती रहती है, और फिर उसका एक के बाद एक विधान और विस्तार चलता रहता है। एक राग से कितने राग जुड़े होते हैं और एक द्वेष से कितने द्वेष जुड़े होते हैं। इसी तरह एक द्वेष से कई राग जुड़े होते हैं और एक राग से कई द्वेष जुड़े होते हैं। जैसे कि एक शरीर में राग, अब शरीर में राग तो यहां पर गर्मी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, गर्मी से क्या हो जाएगा, हमको द्वेष हो जाएगा। गर्मी से द्वेष होगा तो बाहर धूप निकली रहेगी तो उससे द्वेष हो जाएगा। लाइट चली जाएगी तो लाइट से द्वेष हो जाएगा। बिजली विभाग वालों को अपन गाली बकने लगेंगे, कितना द्वेष का विधान विस्तार होता चला जाएगा। अब आप बढ़ाते जाओ, ये कैसे हुआ खड़ा, एक से राग, है ना, एक से राग में कितने सारे द्वेष खड़े होते चले जाते हैं। और ऐसा देख लेना अपने जीवन में, अभी कितने उदाहरण दो, उनका कोई अंत नहीं है, क्योंकि 24 घंटे अपन यही तो कर रहे हैं, तो उदाहरण कितने सारे दिए जा सकते हैं। जानने में आ रहा, लेकिन सुख के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो सुख जो है ना ज्ञान से अनन्य है। ये जो जगत के जो सुख है ना, जो इंद्रियाधीन सुख है, ये इंद्रियाधीन सुख में भी जो सुखत्व की कल्पना, जो जानन क्रिया है ना, वो जानन क्रिया ही मात्र मैं हूं। लेकिन वो भ्रम क्या होता है, भ्रम ये होता है कि जैसे कि मैंने सिनेमा देखा तो मुझे लगा कि सिनेमा से सुख आया। अब सिनेमा में सुख नहीं है, क्योंकि सिनेमा गेय तत्व है और सुख ज्ञान से अनन्य है, सुख गेय से अनन्य नहीं है। पर गेयों से, विषय से, भोगों से, इनसे अनन्य नहीं है सुख। सुख किससे अनन्य है, ज्ञान से अनन्य है। कल रात को तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में यही बात चली थी, है ना। इनको बोलते हैं, इन्हें वैभाविक उपादान कहते हैं। वो क्या कहते हैं, अशुद्ध उपादान कहते हैं, वैभाविक गुण कहते हैं। लेकिन इन्हें क्यों कहते हैं अपन वैभाविक, क्योंकि ये किसी संयोग से होते हैं। स्वाभाविक और स्वभाव और विभाव में यही तो अंतर है। स्वभाव के लिए किसी अवलंबन की जरूरत नहीं है और विभाव किसी न किसी अवलंबन से होते हैं। आपका क्रोध बिना अवलंबन के नहीं हो सकता, कोई ना कोई अवलंबन होगा वहां पे। और सबसे मूल अवलंबन ये रहता है कि ये पर्याय रूप ही मैं हूं। सबसे मूल अवलंबन यही है ना। जैसे कि क्रोध मान माया लोग तो निगोदिया में भी है, लेकिन निगोदिया का क्रोध मान माया लोग दिखता कहां है, दिखेगा अनंतानुबंधी। ये आपके घर के बाहर पेड़ लगा हुआ है ना, या गमले में जो पौधा लगा हुआ है उसमें क्रोध देखो आप, कहां दिख रहा है क्रोध, उसमें मान दिखेगा, माया दिखेगा, लोभ दिखेगी, नहीं दिखेगा। तो ये सबके अंदर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कहां है तो, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है। देखो ये और बड़ा दुख है, यदि कषाय हों और कषायों की अभिव्यक्ति ना हो। आपका मुंह बांध दिया जाए, है ना, ऐसे मुंह पे एकदम पट्टी बांधे, आंखें बांधे, और उसके बाद कोई पिटाई लगाए तो क्या होगा, खूब डंडे से मारे जा रहा है कोई, तो कहते हैं ये तो डबल दुख है। ये मारने के बाद यदि चिल्लाने मिल जाना, ये पुण्य की वजह से होता है। यदि कोई पीटे और तुम चिल्ला लो, है ना, ये बिना पुण्य के उदय के नहीं हो सकता है। ये हमारे सब पुण्य के उदय के हम दुरुपयोग कर रहे हैं कि हम जो सुख में क्या कहते हैं हॉर्न बजाए जा रहे हैं अपने, समझ में, जो अनुकूलताओं में। अब जिसके पास हॉर्न ही ना हो और सामने बहुत सारे ड्राइविंग कर रहा हो, ट्रैफिक में बहुत बीच में फंस गया हो। अब एक तो क्या है, ट्रैफिक में फंसा हुआ है तो आगे भी नहीं निकल पा रहा और हॉर्न भी नहीं बजा पा रहा। अब बोलो कितना बड़ा दुख है। हमारी बहुत सारी कसाएं तो हॉर्न बजा के निकल जाती है ना। अच्छा, आप लोगों ने रोड पे कभी अनुभव किया है, आदमी गाड़ी चलाता जाता है, कुछ नहीं करता, बस ऐसे देख के चला जाता है उसे। यदि कोई गलत ड्राइविंग कर रहा हो ना तो बस ऐसे देख लेगा, बस देख ही लेगा और कुछ नहीं करेगा, लेकिन इतने में कसाई निकल गई। बस आपने देख लिया, या ज्यादा ही कुछ हुआ तो थोड़ा सा कांच खोल के ऐसे हट कर दिया उसको, या ऐसे कर दिया, तो इतने में कसाई निकल जाती है। अब आप सोचो कि जब आपका हॉर्न भी नहीं है और आप कसाई भी नहीं निकाल पा रहे और ट्रैफिक में फंसे हो, तो ये क्या, ये डबल दुख है। ऐसे ही निगोदिया जीव, एक इंद्र, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, इनके डबल डबल तिबल तिबल दुख है। ये टोडरमल जी ने लिखा है कि कसाएं तो जस की तस हैं और ज्यादा हैं, मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा है, लेकिन अभिव्यक्ति कुछ नहीं है। हाँ, बस ये इसे रुंधी हुई कसाय बोलते हैं ना, जो बड़ी भयंकर होती है। तो ये तो और महाभयंकर है ना। एक गाड़ी के पीछे लिखा रहता था, मैंने बताया भी था, दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। बस यही आपके पास ऑप्शन है, हारन बजाने से क्या फायदा। तो ऐसा ही मामला चल रहा है। ये सब गतियों के असंगी पंचेंद्रिय तक के जो जीव है ना, उनके दुख का की कोई सीमा नहीं है।
लेकिन वो सब लोगों का जो दुख खड़ा हो रहा है, जो क्रोध है, जो मान है, जो माया लोभ है, वो किसके अवलंबन से है, जिसके लिए मैं ये बात कर रहा था, प्राप्त पर्याय में तन्मयपना। अच्छा, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि ये मेरी पर्याय और मैं इसमें तन्मय हूं, लेकिन फिर भी भाव भाषण गहरा बना हुआ है, वो उसमें तन्मय है। उसे उसके लिए इतना अच्छा शब्द दिया है, भाव कलंक की प्रचुरता। क्या कहते हैं उसे? निगोदिया जीव का क्या अपराध? निगोदिया किसी से लड़ने नहीं जाता, किसी को मारने नहीं जाता, आलू प्याज भी नहीं खाता, है ना, है ना, रात्रि भोजन करता है निगोदिया जीव, कुछ भी तो नहीं कर रहा बेचारा, कोई गलत काम नहीं कर रहा, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, लेकिन क्या है उसका दोष? तो उसके लिए क्या आचार लिखते हैं? उसका भाव कलंक कितना प्रचुर है। और भाव कलंक क्या है? उसका जितना प्रकट ज्ञान है ना, अक्षर के अनंत विभाग जितना, उस उतने से ज्ञान से वो इतनी दृढ़ता से ये मानता है, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही पर्याय मात्र मैं। तो उसका तो इतना सा चवन्नी ज्ञान, और उस चवन्नी ज्ञान का डबल टिबल चुबल इन्वेस्टमेंट कहां करता है? उस पर्याय में ही करता है। इन्वेस्टमेंट कितनी गलत जगह पे हो रहा है। कहते हैं ये जो डबल तिबल चुबल इन्वेस्टमेंट है ना, उतने से ज्ञान से अपनी ही पर्याय में, उसका फल है उसकी बारंबार निगोद 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 निगोद, और ऐसा संतति चलती रहे तो 2.5 पुद्गल परावर्तन तक, उतने काल तक, है ना। परावर्तन बाहर में देखने में नहीं आएगा, लेकिन वो परावर्तन के काल को मेजर किया गया, उसका मेजरमेंट निकाला गया कि जितना 2.5 पुद्गल परावर्तन का काल होता है, उतना मेजरमेंट काल बराबर वो कहां बना रहेगा? निगोद में। अब हम सब लोगों का इन्वेस्टमेंट भी कैसा चल रहा है? यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही तो चल रहा है। यही शरीर में हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं सेठ हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रंक हूं, मैं राह हूं, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। बस यही चल रहा है। तो अब अपना क्या होने वाला है ना? तो बस विचार कर लेना, बस इससे ही पता चल जाएगा। तो पिछले वाले कलश में ये शब्द आया था ना, आत्मानम आत्मनि निवेश्य। अब कहां इन्वेस्ट करो? आत्मा को आत्मा में इन्वेस्ट करो। और अभी आत्मा मतलब अपनापन कहां इन्वेस्ट हो रहा है? पर्याय में हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं। खैर चलो, और इसकी उदाहरण के आधार से चर्चा अपन कल करेंगे। ये 2 शब्द ध्यान में रखना, सामान्य का आविर्भाव मतलब ज्ञान का आविर्भाव, और गेयाकार गेयों का तिरोभाव, विशेष का तिरोभाव। अब वो भोजन के और नमक के उदाहरण से आगे इस चीज को और स्पष्ट करके आचार्य बताएंगे। इस प्रकार अपन भी अपने इन्वेस्टमेंट को, अपनेपन को आत्मा में ही केंद्रित करें, इस भावना से। अविनाशी